जल संरक्षण की मुहिम को लेकर शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं अपनी ओर से अभिनव प्रयास कर रहे हैं। जनता को जागरूक करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को रोचक तरीके से आसानी से जल संरक्षण के उपायों को समझाया जा सके, इसके लिए तमाम तरह के विज्ञापन और मॉडल भी बनाए जा रहे हैं। इसी कवायद के चलते जिले के रामगढ़ ब्लॉक के ओड़ाखान स्थित चिराग संस्था इन दिनों जल संरक्षण को लेकर मॉडल तैयार करवा रही है, जो छात्रों और ग्रामीणों को चाल, खाल और पोखर की जानकारी देने के साथ ही पृथ्वी की संरचना को प्रस्तुत कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि पानी किस तरह पृथ्वी की अंतिम सतह तक पहुंचता है और कैसे हम पानी को इस्तेमाल कर उसे संरक्षित भी कर सकते हैं। जल संस्थान में कार्यरत मोहन संबल और चिराग संस्था में कार्यरत हरीश पटलिया का कहना है कि छात्रों को मॉडल के माध्यम से आसानी से पृथ्वी की संरचना समझ आ सके, इसके लिए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, इन मॉडलों से ग्रामीणों और काश्तकारों को भी काफी मदद मिलेगी और पानी की कमी को दूर करने में राहत भी। बेसिकली जो आप देख रहे हैं एक स्प्रिंग सेट मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हमारी जो कम्युनिटी होती है, गांव लेवल पे जो कम्युनिटी है, उसको अवेयर करने के लिए हम इस तरह के मॉडल बनाया करते हैं। इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि कैसे हमारे जो स्प्रिंग है, जो पहाड़ों के जल स्रोत हैं, विशेषकर हमारे पहाड़ में नौला और धारा के रूप में दो मुख्य स्रोत होते हैं। अगर जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो मुख्य स्रोत हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम नौला और धारा को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। तो इसमें जो परतें आप देख रहे हैं, ये एक नीचे जमीन की जो ऊपरी परत होती है उसके नीचे का हिस्सा है। इसको हम कहते हैं एक एक्वीफर सिस्टम है इसका, इस स्रोत का, यानी कि भूजल भंडारक को इसमें दिखाया गया है। भूजल भंडारक यानी कि जो बरसात का पानी है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग की एक टाइपोलॉजी है। जो इसमें आप पेड़ देख रहे हैं, इसमें हमें भी इसको हमने शुरुआती की हुई है। इसमें हमें एक रिचार्ज एक्टिविटीज भी इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे स्रोत रिचार्ज होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं, दिन पर दिन उनका जल स्तर गिरते जा रहा है, पानी उनमें कम होते जा रहा है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए, उसको बरकरार निरंतर हमें उसका डिस्चार्ज कंटिन्यू बना रहे उस स्प्रिंग का, तो उसको करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो रिचार्ज एरिया में विभिन्न जो रिचार्ज एक्टिविटीज होती है, खाल है, पर्कुलेशन पिट है, कंटूर ट्रेंचेज है, और विशेषकर जो प्लांटेशन है, इसके अलावा जो वेजिटेशन ट्रीटमेंट होता है, उसको भी कम्युनिटी के सहयोग से हम लोग मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे हम इस वेजिटेशन को बचाएं, कैसे हम अपने जो रिचार्ज एरिया के ऊपर जो भी प्लांटेशन वर्क है या जो जो नेचुरल प्लांट है उनको हम कैसे बचाएं, उसके लिए काम करते हैं, जिससे हमारा जो रेन वाटर है, जो रेनफॉल जब होती है तो रेन वाटर जो है धीरे धीरे जमीन के अंदर आराम से जाए। मतलब अगर इस एरिया में अगर प्लांटेशन न हो, अगर यहाँ पर, तो होगा क्या कि सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा, पानी जमीन के अंदर कम जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर विभिन्न तरह की रिचार्ज एक्टिविटियां भी करते हैं। खाल है, पर्कुलेशन पिट है, कंटूर ट्रेंचेज है बनाते हैं। चिराग संस्था द्वारा मेरे को प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया है, जिसमें कि जो हमारा पहाड़ों में ये जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। जैसे ये हमारा यहाँ पर स्रोत है और ये इसका कैचमेंट एरिया, यहाँ हरियाली, कंटूर एंड पेट को ये चीज़ें बनानी होती हैं, जिससे हमारा स्रोत सूखे ना। बरसात का जल जो यहाँ स्टोरेज हो गए, जिसे को धरती के अंदर जाए, जो पूरा पानी अपने स्टोरेज में भर सके भूजल। और ये चट्टानें हमारी इसलिए दिखा रखी हैं, ये इतनी प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के अंदर, ये मतलब यह है कि ये हमारी भूमि है, ये भूमि के नीचे का हिस्सा है।